जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं बायोलॉजी का 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का पेपर 29 फरवरी को है। ठीक है, तो इससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई, गारंटी है 5 नंबर यहाँ से आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट होने वाले हैं 5 नंबर का आप लोगों का एमसीक्यू आता है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। अगर आप चैनल पे हमारी पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होंगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम मतलब सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परतों का यहाँ पे जो क्रम है किस तरीके से होगा, यानी एंडोइथीसियम होगा या टेपिटम हो गया, एपिडर्मिस होगा या एंडोडर्मिस होगा, एपिडर्मिस होगी या मध्य परत होगी तो एपिडर्मिस होगी या टेपिटम होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी लघु बीजाणुधानी को बताया है। लघु बीजाणुधानी इस तरीके से परागकोश में इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से यहाँ पे इसका होता है। ठीक है, 4 जगह इस तरीके से इसके होते हैं। यहाँ पर भी ये और अच्छे से बना लेना आप लोग, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस तरीके से 4 जगहों पर होता है। ठीक है, 4 जगहों पर। तो इसके बीच में ये तो हमारे पास ये जो हमारा पहला आवरण है, ठीक है, ये हमारा मध्य बाह्य त्वचा कहलाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर लेना। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है डायग्राम। और ये इस तरीके से अंदर यहाँ पे होती है, ये तो टेपिटम होती है। ठीक है, ये हमारी कहलाती है टेपिटम। जस्ट इसके अंदर होती है पराग मात्र कोशिका। ठीक है, यहाँ पे होती है मात्र कोशिकाएं। और फिर उसके बाद ये हमारा होता है अंतःस्थीसियम। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर होता है अंतःस्थीसियम। ठीक है, अंतःस्थीसियम या एंडोस्थीसियम, सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा भाग होता है यहाँ पर एंडोस्थीसियम होता है, और ये वाला भाग हमारा टेपिटम कहलाता है, ये वाला। और ये अंदर हमारे पास जो होती है इस तरीके से क्या होती है, मात्र कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मात्र कोशिकाएं होती हैं लघु बीजाणु की। ठीक, समझ में आ गई बातें, ये डायग्राम समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है कि लघु बीजाणु की सबसे बाह्यतम और सबसे भीतरी, तो सबसे बाह्यतम ये होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या, ये तो हमारा बाह्य त्वचा है ही, तो सबसे बाह्यतम निम्न में से हम लोगों को बताना है। ठीक है, निम्न में से। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो बाह्य त्वचा होती है, तो बाह्य त्वचा तो ऑप्शन में है नहीं। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद ये है एंडोस्थीसियम, तो एंडोस्थीसियम एक हो गया। और फिर सबसे अंदर तो ये लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है, लेकिन उसका ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन है टेपिटम का, तो टेपिटम उसके बाद है। तो मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा कौन हो जाएगा, एंडोस्थीसियम व टेपिटम। ठीक है, तो हमारे पास पहला वाला जो आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन इज राइट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, एंडोथीसियम और टेपिटम होगी, यानी बाह्यतम में कौन होगा, एंडोथीसियम, और सबसे भीतरी परत कौन होगा, सबसे भीतरी परत हमारे पास हो जाएगा टेपिटम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम बताया, 1 2 3 4 कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे लगा लेना है, बस क्या बोला जा रहा है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोशों में, ठीक है, लघु बीजाणुधानियों की संख्या, तो कितनी लघु बीजाणुधानी, 1 2 3 4 है ना, 4 हो जाएगा। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो नर जननांग होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो नर जननांग होता है। ठीक है, निभाग पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। अभी कल ही मैंने बीजांड का सचित्र वर्णन आप लोगों को करके बताया है। इस तरीके से होता है, जस्ट फटाफट मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम को। इस तरीके से होता है, ये बीजांड द्वार होता है, और ये यहाँ पे इस तरीके से कोशिकाएं होती हैं, बीच में जो केंद्र कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है निभाग। ठीक है, बीजांड में यहाँ पर होता है हमारा इस तरीके से निभाग। ठीक है, निभाग कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन स्रावित होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे डियर कि एंड्रोजन स्रावित होती हैं। तो एंड्रोजन जो है कहाँ से स्रावित होती है? पांचवा, ये हमारी स्रावित होती है लीडिंग कोशिका से। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं से क्या स्रावित होते हैं? एंड्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरूला, ब्लास्टूला अवस्था, गैस्ट्रूला अवस्था, नेरूला अवस्था। तो आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताइए। मैं आप लोगों का चैट्स को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ब्लास्टूला अवस्था। ठीक है, तो ब्लास्टूला अवस्था में क्या होता है बच्चों? स्त्री में अंतरोपण का समय भ्रूण होता है। ठीक है, तो ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफियन पुटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में, लसिका गांठों में, स्तनियों के प्लीह में, या मेढक के अंडाशय में। तो ग्राफियन पुटिका जो है ये कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई? ये पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या पुरुष से संबंधित है निम्न में से? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबोक्टोमी या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पे पुरुष से संबंधित यानी ह्यूमन से संबंधित क्या है? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का नाम किस किस बच्चे ने सुना है? वैसेक्टोमी का नाम किस किस बच्चे ने नहीं सुना है? प्लीज़, वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वैसेक्टोमी का मतलब क्या कोई बता सकता है मेरे भाई? वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। तो वैसेक्टोमी जो हमारी होती है ये क्या होती है? जो इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी। और नसबंदी किस में होता है? पुरुषों में होता है। तो यानी इट इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का अवरुद्ध करता है। हमारा कॉपर टी है क्या अवरुद्ध करता है? ठीक है, क्या अंडोत्सर्ग, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण या निषेचन को या जनन मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ये क्या करता है? ये यहाँ पे मेरे भाई, ये यहाँ पे क्या करता है? यस, ये भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करता है। ठीक है, क्या करता है? भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कॉपर टी गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। ठीक, कहाँ स्थापित किया जाता है? गर्भाशय गुहा में, जो भ्रूण के गर्भाशय भित्ति में रोपण जो कि यहाँ पे क्या कहता है बच्चों? गर्भाशय भित्ति में रोपण का कार्य करता है। ठीक है ना एवरीवन, क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात, ये तो आप लोगों को पता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? रेशियो क्या होता है? वो होती है हमारी ये है ना 9:3:3:1। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1। ठीक, चलो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोगों को पता होगा मेंडल, जो कि हमारे चाचा श्री थे। ठीक है, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50%। मेरे भाई माता और पिता, अगर माता या पिता, ठीक है, किसी भी संतान को जीन कितनी प्राप्त होती हैं? जीन्स जो होती हैं माता से 50%, पिता से 50%। ठीक है, दोनों का 50-50% जो हमारा जीन होता है वो बच्चे में जाता है। ठीक है, तो 12वां हमारा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। माता और पिता का 50-50% क्या होता है बच्चों? जो जीन होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। ठीक है, 13वां फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, ठीक है, या लिप्यांतरण की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है रूपांतरण की। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? रूपांतरण की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी रूपांतरण की। ठीक है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन हमारे पीछे 14वां क्वेश्चन है आरएनए का निर्माण होता है, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। 14वां संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो ये हमारा कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है ना, जो कि संदेश वाहक मतलब संदेश ले जाता है, वो आरएनए कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटी सीरम में होते हैं
एंटी सीरम में होते हैं, 15 क्वेश्चन एंटी सीरम में होते हैं एंटीबॉडी, ये आप लोग को याद रखना है, एंटीबॉडी, ठीक है। कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कार्सिनोजेंस, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे होते हैं रोग के कारक, ठीक है। कैंसर रोग के कैंसर कार्सिनोजेंस, ठीक है ना, कार्सिनोजेंस, ठीक है। ये हमारे किसके लिए होते हैं बच्चों, कौन से फैक्टर हैं, कैंसर रोग के, ठीक है। किस रोग के हैं, कैंसर रोग के हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है कौन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन या एम्फोटेरिसिन या क्लोरोमेफेनिकल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 17वां वाले का पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या बच्चों, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18वां, बैसिलस thuringiensis कार्य करता है जैव उर्वरक का, जैविक कीटनाशकों का, जैव उर्वरक, जैव ऊर्जा का, या इन सभी का। तो यहाँ पे जो हमारा 18वां है, हमने बार बार आप लोगों को बताया बीटी फसल आप लोगों ने पढ़ा है, बैसिलस thuringiensis इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, जैविक कीटनाशक का होता है, जैविक कीटनाशक। इसमें इस प्रकार के जो फसल तैयार किए जाते हैं बीटी, ठीक है, उसमें बच्चों जीवाणु या किसी प्रकार से हानिकारक नहीं, उसको हानि उसको नहीं पहुंचा पाते, उसको इस तरीके से हमारे इस तरीके से तकनीक से उसको बनाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, या ये सभी में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ये सभी में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हर एक फील्ड में इसमें हो रहा है, ठीक है, सभी में, इनमें से, ठीक। 20वां क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, ठीक है। जीनी अभियांत्रिकी की खोज किस एंजाइम की खोज से पड़ी। तो यहाँ पे हमारा जो 20 वाला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होता है बच्चों प्रतिबंधन एंथोन्यूक्लियेज, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये जो हमारा क्या है, एक एंजाइम है, इसकी खोज से ही हमारी जीन अभियांत्रिकी की खोज की नींव पड़ी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो ये तो पता है लोगों को, लाइगेज, ठीक है। लाइव क्लासेस में जब ले रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़, जब डीएनए पढ़ा रहा था तो ये सब चीज़ें बताया था, ठीक है। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो वो कौन है, वो लाइगेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जेनेटिक ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई है सभी। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज ने रखा। तो ये हमारा हो गया कौन सा, प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस, ठीक है। एक बार फिर से ये सभी यहाँ पे रिपीट हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन, चलो देखो, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है, ठीक है। तो 24वां वाला ध्यान रखना है, 24वां वाला ध्यान रखना है, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, हॉलार्ड कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, जीव समष्टि से चैप्टर से लिया गया है, वहाँ से भी आप लोगों के एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों को हम लोग क्या कहते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं, क्या कहते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जो समुद्र के किनारे उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनुवांशिकी के जनक हैं, अनुवांशिकी के जनक हैं कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज या कार्ल कॉरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल या वाटसन। तो यहाँ पे 27वां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd वाला, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट अनुवांशिकी की इकाई है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जीन क्या है, अनुवांशिकी की इकाई है। नेक्स्ट निम्न में से समारंभन कोडान है, तो कौन है, AUG है, ठीक है, AUG है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। ये तीसरा क्या बच्चों, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यूक्रोमेटिन में भी होता है और हेट्रोक्रोमेटिन में भी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी ये वाला हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूक्रोमेटिन से भी और हेट्रोक्रोमेटिन से भी, इन दोनों के मिल से हमारा गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो भी 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, 30 क्या पढ़े हैं, समझ लो 28 ही पढ़े, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए, ठीक है।
बहुत सारी जगह से मॉडल पेपर से और फिर बुक से ढूंढ करके लाया हूँ। तो समझ लो ये 28 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना पढ़ करके जाते हो तो जो भी यहाँ से आप लोगों के 5 से 6 नंबर का जो MCQ आता है ये आप लोगों को पक्का यहीं से मिलने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और अगर वीडियोस चाहते हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, और अगर कर दियो तो वापस अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करते रहना दोस्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल।